भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का जो वार्षिक बजट है उसको पेश किया। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो वार्षिक बजट संसद में पेश किया गया, एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। जिस वक्त सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, जिस समय पूरी दुनिया में आर्थिक फाइनेंशियल डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे दौर में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देखरेख में जो वार्षिक बजट पेश किया है, वो आम जनमानस का बजट है। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के संदर्भ में जम्मू कश्मीर को एक भारी भरकम फंड्स का एलोकेशन इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया है, जिसके चलते जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे रोडवेज के प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, रूरल डेवलपमेंट के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उनमें केंद्र सरकार ने इस बजट में जो फंड्स का प्रावधान किया है, उससे जम्मू कश्मीर के विकास को और गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से यह गुजारिश की है कि जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, किसी के पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले कोई जमीन का एक कोई हिस्सा है, और ये छोटा सा अगर कोई किसी के पास जमीन का कोई हिस्सा है और उससे उसकी जीविका चलती है, वो मेहनत करके अपना जीवन का गुजर बसर करता है, उसको किसी प्रकार से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है, किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी मजदूर आदमी को या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले को ये जो जमीनों से गैर कानूनी तरीके से कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा, कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अपने नाम से सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा कर ली, वो जमीन खाली होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर बना तो उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई जमीन पर कब्जे जमाए, वो कब्जे हटने चाहिए।
अगर कोई सरकारी बाबू है, कोई आईएएस, आईपीएस, जेकेएएस, केपीएस, पुलिस के ऑफिसर हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बाबू लोग रहे हो, इन्होंने अगर गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके अगर सरकारी जमीन या घास चराई की जमीन कहीं कब्जा की है, उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। या कोई किसी लैंड माफिया ने गोरख धंधा करके गलत तरीके से काम किया स्टार्टअप्स, उस पर भी विशेष ध्यान मोदी सरकार का इस बजट में रहा है। और ये एक बेहतरीन बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और हमें विश्वास है इस बजट से यहां पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। जैसे हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने लगातार डिबेट्स की हैं, सबका एक मानना है कि इस बजट, ये देश को गति देने वाला बजट है। और ये केवल एक साल को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये जैसे मोदी साहब ने कहा था, अब हमको 2047 तक सोचना है, जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। एक लॉन्ग टर्म बजट, किस तरीके से आने वाले 25-30 साल में देश की दिशा और दशा किस ओर जाएगी, इस चीज को दर्शाता हुआ यह बजट है। और हमें विश्वास है कि यहां पूरा देश इस बजट से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बजट से और जो स्पेशल ग्रांट्स जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की रही हैं, जो सेंट्रल शेयर 35,581 करोड़, जो कि पिछले साल से भी 936 करोड़ अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां देश के अंदर हर सेक्टर में अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सरकारी मुलाजम, लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। इन सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से नर्सिंग कॉलेजेस, जिसका मैंने जिक्र किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी साहब ने, और स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स 100 हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारी देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कि जिस तरह कोरोना काल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया और 2023-24 के लिए भी 1 वर्ष और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ये फ्री राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को, जिसमें जम्मू कश्मीर के गरीब लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं और जो अंत्योदय योजना के तहत जिनको जो फाल करते हैं, उन सबको इस फ्री राशन स्कीम से बहुत लाभ होगा। वहीं हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो गांव-गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का एक बड़ा संकल्प लिया था,
हर गरीब को घर, उसके चलते वर्ष 2023-24 में 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के फंड्स एलोकेशन का 66% उसमें राइज है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो गांव-गांव में गरीब लोगों के घर बनाने का संकल्प मोदी साहब ने लिया है, उसको और गति देने के लिए, पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान, प्रोविजन हमारी वित्त मंत्री देश की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।